हेलो, अगर आप भी चाह रहे हैं कि 2021 में हम सहज वसुधा केंद्र का पोर्टल लें, जिसमें आप लोग को मालूम है कि कुछ चार्जेज आपको देने पड़ते हैं, उसके बाद आपको इस पोर्टल का आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो इस पोर्टल में आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट सर्विसेज में हम लोग को क्या क्या सर्विसेज दी जाती है। तो इससे पहले कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो कुछ इस ढंग का ही लॉगिन आईडी डालने के बाद इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में हम लोग को कौन कौन सा सर्विस मिल रहा है और क्या वो जो सर्विसेज हैं हम लोग बिना सहज के आईडी के कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, उसका लाभ ले सकते हैं कि नहीं, ये भी आज हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा ये है डैशबोर्ड। ये मेरा सहज का डैशबोर्ड अभी ओपन हो गया है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज का एक टैब है और उसके नीचे यहाँ पे सर्विसेज लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमें 7 गवर्नमेंट सर्विसेज दी जा रही है सहज के तहत। तो यहाँ पे कौन सी सर्विसेज हम लोग को फ़ायदे के लिए है और कौन बिना मतलब हम आईडी बिना सहज के आईडी के यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला तो है NIC UP ई-डिस्ट्रिक्ट वाला सर्विस। इसको हम अभी क्लिक करके ओपन करके भी आपको दिखाएंगे कि कौन से साइट पे ये रिडायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया तो ये ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी का साइट खोल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बिहार से बिलोंग करता हूँ। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये सर्विसेज बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ के जितने भी सर्विसेज हैं अभी ब्लॉक लेवल पे इसी साइट से किए जा रहे हैं। अब हम फिर से आते हैं सर्विसेज वाले ऑप्शन पे और दूसरा ऑप्शन जो हमें है फास्टैग के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ फास्टैग प्रोवाइड करती है टूल टैक्स वगैरह में चेक करने के लिए। तो यहाँ पे फास्टैग वाले पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप लोग को देखिए न्यू एप्लीकेशन वगैरह, मतलब फास्ट कार्ड बनाने के लिए ये गवर्नमेंट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है बिहार एग्रीकल्चर का। ये बिहार एग्रीकल्चर का ऑप्शन से होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे हमें किसान रजिस्ट्रेशन करना है तो ये बिहार एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन से किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। देखिए क्लिक किए, अब ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा सीधे सीधे किसान रजिस्ट्रेशन वाले DBT एग्रीकल्चर बिहार gov.in वाले वेबसाइट पे। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे मुझे ये रिडायरेक्ट कर दिया और आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि मतलब फिंगरप्रिंट से किसी का ऑथेंटिकेशन से या OTP से किसान रजिस्ट्रेशन करें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिना सहज के आईडी के भी किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा होता नहीं है, अभी टाइम मेरा कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा सहज का आईडी यहाँ पे लॉगिन है, लेकिन आपके केस में जनरल यूज़र पे आप क्लिक करके यहाँ पे जनरली अपने आप से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं OTP के थ्रू। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। अगला जो मेरा है यहाँ पे सर्विस वो है BSCB फी कलेक्शन का। तो BSCB फी कलेक्शन है जो दोस्तों, जैसे हम लोग मैट्रिक में स्टूडेंट पास कर जाते हैं और उनको इंटर में एडमिशन लेने के लिए जो फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करना होता है, काउंसलिंग फॉर्म, वो यहाँ पे इससे भराया जा सकता है और उसका पेमेंट जो करना होता है 300 या 350 रुपया, वो सहज के बैलेट से ही डिडक्ट होगा। ये हमारे लिए, और यहाँ पे काम करने से इसमें हमको कमीशन भी दिया जाता है। और यहाँ पे आप टैक्स पे कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं इस ऑप्शन से, यहाँ पे लिंक दिया गया है। और दूसरा है दोस्तों PM किसान। जैसे आप किसान के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना में किसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड वगैरह दिवाना चाहते हैं तो यहाँ से ये PM किसान वाले लिंक से आप क्लिक करके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं PM किसान सम्मान निधि योजना में। अब आगे बात करते हैं लास्ट सर्विस हमारा जो एक छूट गया था बीच में, UTI पैन का।
ये गवर्नमेंट सर्विस में ये सबसे पहले नंबर पे है अभी तक सहज में, UTI पैन। इसमें आप अगर जो सहज का आईडी लेते हैं तो पैन कार्ड बहुत ही फास्टली बन जाता है इस आईडी से। तो यहाँ से आप जाके UTI पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका कुछ डैशबोर्ड हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं कि किस ढंग का पैन कार्ड का यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा UTI का। और जो दूसरा बात हम बताते हैं कि जब आप पैन कार्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई भी टोकन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। 107 रुपये कटेगा और 8 रुपया के लगभग आपको कमीशन आ जाएगा इसमें। तो कुछ इस ढंग का यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज दी गई है हमारे सहज पोर्टल के अंदर। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न है इस गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो बना दूंगा जैसा आपका यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा उससे रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह के न्यू अपडेटेड वीडियो के लिए।